बातमीचे प्रायोजक आहेत इक्बाल फॅशन, बेगमपेठ मार्केट, सोलापूर। नाही, सर्वप्रथम मी सांगू इच्छितो वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही सर्व भारतीय आहोत। मग नंतरनं तो कुठल्याही धर्माचा असो, पक्षाचा असो, जातीचा असो, कुठल्याही शहराचा असो, तो महत्त्व नहीं है। अपन सर्व भारतीय आहोत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, एमआईएम पार्टी का मराठी भाषा को लेकर क्या कहना है, इस बात की अहमियत नहीं है। संविधान क्या कहता है इस पर, इसकी अहमियत है, क्योंकि एमआईएम पार्टी संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस देश में संविधान की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मराठी भाषा का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूँ। देश जो चलता है वो संविधान से चलता है। देश के संविधान की 8वीं सूची के अंदर 22 भाषाओं की लिस्ट है। उसके अंदर मराठी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, कन्नड़ा भी है, तेलुगु भी है, कई ज़बानें हैं, 22 ज़बानें हैं। उसी तरीके से एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है राज्य भाषा। राज्य भाषा कई हो सकते हैं, मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, लेकिन राजभाषा एक ही होंगी। संविधान की अनुच्छेद 343 और 343 से लेकर 351 तक संविधान में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राज्य की जो है राजभाषा एक ही होगी। तो महाराष्ट्र की जो राजभाषा है वो मराठी है। अब महाराष्ट्र के व्यक्ति मराठी अगर महाराष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में मराठी बोलेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ, भाषा का जो खेल चल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझे। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं। देश में जितनी भी ज़बानें हैं, जितने भी कल्चर है, जितने भी धर्म है, जितनी भाषा है, सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो आपका एमआईएम पार्टी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो कर रही है उसके आप सहमत हो? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इस महाराष्ट्र को मैं आपसे कहना, इसके पीछे की राजनीति क्या है। दिल्ली का जो तख्त है, ये जो दिल्ली की सरकार है और गुजरात की सरकार है, इनकी टेढ़ी निगाह महाराष्ट्र पर और बम्बई पर हमेशा रही है। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र बना, लेकिन इस महाराष्ट्र को बनाने के लिए हमारे 107 हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया। यही वो महाराष्ट्र है। संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का किसान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का क्रिश्चियन, यहाँ का ईसाई, यहाँ का पारसी इस संघर्ष में था। 107 लोगों ने बलिदान दिया, जब जाकर हमारा महाराष्ट्र जो है अखंड ये महाराष्ट्र बना और मुंबई हमारे महाराष्ट्र पर कायम रही। शासनाने एक आदेश काढला होता की हिंदी ही पहिलीपासून शिकवली जाणार होती, पण या आंदोलनामुळे माघारी घेतलेली आहे। पण खरंच हिंदी ही पहिलीपासून शिकवलं जायला पाहिजे, हवी होती की 5वी पर नंतर शिकवायला हवी? मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री लाचार बन करके दिल्ली के तख्त के सामने झुकते हुए नज़र आ रहे। मैंने इससे पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखा है। महाराष्ट्र माझा है, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, कणकर देशा, बळकट देशा, दगडांच्या देशा। जिस महाराष्ट्र का स्वाभिमान, जिस मराठी मानुस का स्वाभिमान ये है कि हम दिल्ली को तख्त को झुकाने की ताकत रखते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री, वहाँ के सांसद क्या जवाब दे रहे हैं हमारे बारे में, उसका जवाब मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते? और नीतीश राणे से तो मैं ये कहूँगा कि वो कह रहे मोहम्मद अली रोड पर और नल बाज़ार में जाकर के शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ता दाढ़ी और टोपी देखकर कान के नीचे मारे, उन्हें मराठी नहीं आती है। अरे बाबा, महाराष्ट्र का मुसलमान मराठी बोलतो। वही राज ठाकरे कुछ दिनों पहले स्पीकर के बारे में आपको बोला था, ये कहा, आज आप राज ठाकरे के समर्थन में हो? स्पीकर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट डायरेक्टिव्स है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, ना प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, ना कोई। आपको राज ठाकरे अच्छा लग रहा है? राज ठाकरे का सवाल नहीं है। मराठी भाषा पर हम सब एक साथ आएंगे। जहाँ मराठी भाषा महाराष्ट्र का बात आएंगे, हम सब एक जगह आएंगे। कुछ जगह गुंडागर्दी देखने मिली, को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रह कर के महाराष्ट्र की ज़बान के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलेगा, कोई कानून को हाथ में लेगा, तो उसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रशासन देगा, पुलिस देगी, यकीनन देनी चाहिए। बात अधूरी पहले से होना चाहिए हिंदी या पार्टी से बाद ही होना चाहिए? जो एज़ इट इज़ जिस तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा था उसी तरीके से चलना चाहिए। और महाराष्ट्र इस महाराष्ट्र की राजभाषा है। ये जो चल रहा है अभी वो स्थानीय स्वराज्य संस्था को लेकर चल रही है, ऐसा लगता है आपको? ये जो
स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो निवडणूक आने वाली है उसके ये ऐसे सब चल रहा है ऐसा लगता ये है? उसके लिए नहीं चल रहा है। मैंने आपको बताया 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र बनने से पहले इस मुंबई के ऊपर इन गुजरातियों की और दिल्ली की नज़र है। मुंबई हमसे हथियाने का प्रयास है। तो यहाँ ये कब तक ठीक है कि गुंडागर्दी करो, दुकान पे तोड़फोड़ करो, मारामारी करो, उसको जबरदस्ती मराठी बोलने लगाओ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के दायरे में रहते हुए मराठी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करने चाहिए। मनसे और उद्धव ठाकरे तो संविधान के दायरे में नहीं काम कर रहे ना, वो तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, उद्धव ठाकरे साहब ने अभी जो हाल ही में जो सभा हुई इसमें उद्धव ठाकरे साहब ने स्पष्ट कहा कि किसी को हम मारेंगे नहीं, हाँ, लेकिन कोई हमारे आंग पर आएगा, कोई चल कर हमारे ऊपर आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। और ये जाहिर सी बात है, ये नेचर है इंसान का, और आत्मरक्षा के लिए कोई हाथ उठा सकता है। तुम्हाला पाहिजे एक उत्तम विवाह कलेक्शनचा अनुभव? सोलापूरमध्ये एकाच ठिकाणी सर्व काही मिळायला हवंय? आमच्या इक्बाल फॅशन मध्ये मिळतंय तुमच्या विवाहासाठी सर्व काही. लेहंगा, साडी, मटेरियल, रेडीमेड आणि मुलांसाठी स्पेशल वेअर. प्रत्येक गोष्टीत दिली आहे खास सजावट, आकर्षक डिझाईन्स आणि दर्जा, आश्चर्यकारक डिझाईन्स आणि कस्टमायझेशन सह तुमच्या लग्नाचा दिवस खास बनवा. आणि हो, आमचं मोठं कलेक्शन तुमच्या सर्व गरजा पूर्ण करेल. आकर्षक रंग आणि स्टायलिश डिझाईन्स फक्त इक्बाल फॅशन मध्ये. इक्बाल फॅशन सोलापूरचं अग्रगण्य विवाहासाठीच्या कलेक्शनसाठी आणि तुमच्या सुंदर दिवशी आणा इक्बाल फॅशनचा स्पर्श. मग आताच भेट द्या इक्बाल फॅशनला. आमचा पत्ता बेगमपेठ मार्केट सोलापूर.